हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल फ्रेंड्स चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के, चलिए उसको देखते हैं। ये 300 क्वेश्चन का सेट है जिसमें से प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन को मैं लेकर चलूंगा। ये सेट सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एशियंट इंडिया के क्वेश्चन से, प्रागैतिहासिक काल। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पिथकैथोपस के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। फ्रेंड्स अपने स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। भारत की प्रथम पुरा पाषाण कालीन संस्कृत की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट्स ब्रूस फूट ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है? यह है क्रोड उपकरण। निम्न में से किस स्थल से निम्न मध्य एवं उच्च पुरा पाषाण संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ते प्राप्त हुए हैं बेलन घाटी से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ डैट काल में प्रारंभ हुआ। तो प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो नव पाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ थी। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो यह है संगन कल्लू से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल में हुई थी। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है प्रवार घाटी राजस्थान। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। पूरा पाषाण काल यह है सलस्त्र अधिवास। मध्य पाषाण काल यह है नदी तट अधिवास। नव पाषाण काल यह है गर्त अधिवास। और ताम्र पाषाण काल यह है कच्चे एवं पक्के मकान। इसका होगा ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। सुमेलित करना है तो बनास संस्कृत है गिलिंद। गंधार संस्कृत है घली गई। मालवा संस्कृत है नवदा टोली। और जोरी संस्कृत है इनाम गांव। इसका होगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो पुरातात्विक खुदाइयां। हड़प्पाकालीन सभ्यता के सबसे अधिक संभावित प्रेरणा कौन थे? ये थे द्रविड़ अथवा भूमध्य सागरीय। सिंध घाटी सभ्यता को खोज निकालने से संबंधित 2 भारतीयों का नाम बताइए।
इनका नाम है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है तो कौन सा है? राखीगढ़ी। हड़प्पा के लोग की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से प्रमाणित होता है कैसी थी? एक थी कुलीन तंत्रीय। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। सिंध वासियों के निम्न आयतों को उनके स्रोतों से सुमेलित करें। तांबा राजस्थान, टिन मध्य एशिया, लाजवर्द अफगानिस्तान और फिरोजा ईरान। 1 2 3 4। हड़प्पा वासियों के बारे में क्या सत्य है? तो सत्य है वह निर्माण कार्य में पत्थर का प्रयोग नहीं करते थे। भीमबेटका प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? रावी नदी के तट पर। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा जुता हुआ खेत, धौलेवीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनावाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? कालीबंगा में। सुमेलित करना है, एक तरफ स्थान है दूसरी तरफ राज्य है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में और रोपड़ पंजाब में। सिंध घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधवासी लोहे से परिचित थे, यह असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो श्रीनगर अजयपाल। निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। लोथल मापांकित कांसे के क्षण स्केल, चौंदड़ो बैलगाड़ी तथा एक्का के कांस स्वरूप, मोहनजोदड़ो पशुपति महादेव की मुहर, और हड़प्पा पत्थर के स्त्री जननांग संकेत। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों के दिया जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। ये सभी कथन सत्य हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो शिक्षा की चर्चा प्रथम मंडल में। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? इंद्र को हैं। वैदिक देवमंडल निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो इंद्र। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? यह है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो गौतम थे। किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में उल्लिखित नहीं था? तो संग्राम जो है ऋग्वेद में उल्लिखित नहीं था। सही सुमेलित करना है, एक तरफ सूची 1 है दूसरी तरफ सूची 2 है। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्रोत, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। इसका होगा ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3।
संगम काल में संगम शब्द का क्या अर्थ था? कवियों की सभा। किसके संरक्षण में संगमकालीन साहित्य की रचना की गई? पांड्य की। संगम ग्रंथ टोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? यह है व्याकरण पर। संगमकालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? तो कुरल की। व्यापारिक या वणिक जैन धर्म की ओर सर्वाधिक आकर्षित हुए क्योंकि क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांत शांति और अहिंसा व्यापार और वाणिज्य के विकास में सहायक थे। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो क्या था? अवंतिका। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था महापद्मानंद। फ्रेंड्स, इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं 300 क्वेश्चन का सेट आपको यहाँ पे कंटिन्यू मिलता रहेगा, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।